हम बंधे हैं कर्म और संस्कारों से, जागृत अवस्था है यही। परंपरा को निभा सकें वंशज होते हैं वही। शीतल जिनकी होती छाया घने वृक्ष कहलाते हैं। अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलकर ही नन्हे चरण एक दिन मजबूत कदम बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। यह प्रेरणा स्रोत का एपिसोड 20वां है। मेरा नाम ममता द्विवेदी। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती हैं। ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा का माध्यम है। कहानियाँ जीवन के पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को सिखाने और सीखने में हमारी मदद करती हैं। तो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं अति रोचक एवं प्रेरणादायक कहानी। इसका शीर्षक है माँ बाप का आशीर्वाद। दोस्तों, यह पश्चिम भारत के एक व्यापारी के जीवन की सत्य घटना पर आधारित है। जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिताजी ने अपने एकमात्र पुत्र कैलाश को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे कैलाश को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान भी ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद अब फलीभूत हो रहे हैं, जिस कारण मैं सुखी हूँ। उनके मुंह से बार बार यह बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिताजी में इतना बल था तो वो स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? कैलाश ने कहा, मैं पिताजी की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद के ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। अपने पिताजी की बड़ाई करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में भी व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। कैलाश को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है। वहां से लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10-12 गुना भाव पर बेचते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचें तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है। परंतु कैलाश ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीरबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूं कि पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदी और जहाज में भरकर स्वयं जंजीबार द्वीप जा पहुंचा। दोस्तों, जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। कैलाश जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था, वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए।
उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है? उन्होंने कहा, यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। कैलाश ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी ना होकर के बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तभी मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहीं कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सिपाहियों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। कैलाश ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद थी। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से ही है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कह करके सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? कैलाश ने कहा कि लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलती है, यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा? और तुम क्या कमाओगे? कैलाश ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद यहाँ भी फलित होता है या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद? इसका क्या मतलब है? कैलाश ने कहा, मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते कैलाश नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिरा दी। कैलाश और सुल्तान दोनों को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके हाथ में हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का तो पारावार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा कहते हो? कैलाश ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, कैलाश को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। कैलाश ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहिए और प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करिए। आपकी प्रजा सदैव सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल आज मैं खरीदता हूँ और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मैं तुम्हें दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? सोचिए आप। इस कहानी से हमने सीखा कि वाकई में माता पिता का आशीर्वाद ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उसे कोई पराजित नहीं कर सकता जिसके साथ में माता पिता का आशीर्वाद हो, और उनका आशीर्वाद निश्चय ही फलित होता है। हमने इस कहानी के माध्यम से
जाना। आशीर्वाद जैसी दूसरी कोई संपत्ति नहीं, हम इसे खरीद नहीं सकते। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया में दो महान ज्योतिष हैं। अपने बुजुर्गों का सदैव सम्मान करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए, यही सबसे बड़ी सेवा है। तो दोस्तों, माँ बाप की दुआएं आपको अंत तक पालती हैं और आपकी कई पीढ़ियों तक आपको पालती हैं, अतः उनको सम्मान देना सीखें। धन्य हैं वे संतानें जो अपने माता पिता का आदर सत्कार करती हैं। माता पिता का सम्मान करने वाली संतान उनका आशीर्वाद लेकर के जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं और हमेशा ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ती हैं। तो दोस्तों, संभाल लो इस अमूल्य निधि को कि कहीं समय निकल ना जाए। तराशो अपने को ऐसा कि आकृति दृढ़ बन जाए। संस्कारों की डोर पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हो, कामयाबी तुम्हारे पास खड़ी मुस्कुराए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।